है इसलिए कि ये लोग अपनी हार से बौखलाए हुए हैं और निश्चित तौर पर ये कहीं भी कुछ भी करने की माने ताक में है। इसलिए विवाद क्या हुआ, क्यों गोली मारी गई लोगों को? वोट दे रहे हैं, गरीब लोग वोट दे रहे हैं। वोट गोड़ लगतनी समाचार बटुए आरा से बड़ा खबर आ रहा बटुए। चुनावी रंजिश में फायरिंग भइल बटुए, 4 लोग घायल बा। एसपी घटना स्थल पे पहुंचल बाड़े। मामला में माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद साथे साथ डीएम के बयान भी आइल बा। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बड़हरा थाना क्षेत्र के पैगा गांव स्थित हाई स्कूल पे चुनावी रंजिश के लेके फायरिंग भइल बटुए, जौना में 10 राउंड गोली चलल बा। 4 लोग के गोली लागे के बाद सामने आ रहल बा। पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी घटना स्थल के देने पहुंच गइल बा। लोग जख्मी के इलाज सदर अस्पताल में चल रहल बा। जानकारी के अनुसार पैगा गांव स्थित स्कूल के बूथ संख्या 12-13 पे चुनावी रंजिश में किशुन दयाल राम, राहुल कुमार राम, हरेंद्र राम आ लड़की खुशी कुमारी के गोली बाजल बटुए। संबंध में जख्मी के परिजन के कहना बा कि मतदान के बाद हमनी के घरे जात रही जा। यही दौरान नामजद लोग के द्वारा गाली गलौज आ ईंट पत्थर फेंकल गई। यह दौरान फायरिंग में 4 लोग जख्मी हो गए बा, जौना में मारपीट देख रहल बच्ची के भी गोली लागल बा। ओजे हरेंद्र राम के द्वारा गाँव ही में इलाज करावल जा रहल बा। ये घटना के बाद मौका पे एसपी नीरज कुमार सिंह पहुंचल बानी, जांच कर रहल बानी। रउरा सबके बता दी कि 32 आरा लोकसभा शांतिपूर्ण संपन्न भइला के बाद 2 गुट में झड़प भइल बटुए, जौना में एक गुट के आरके सिंह आ दूसरा गुट जौन बटुए एह पक्ष के माले प्रत्याशी के बात सामने आ रहल बा, जौना में 4 लोग के गोली लागे के सूचना मिल रहल बा। जिलाधिकारी यह सूचना पे संज्ञान लेवे के बाद कह रहल बानी। रउरा सबके बता दी कि हर जगह से शांतिपूर्ण मतदान हो चुकल रहल हटुए। छपरा के घटना के बाद बिहार में कोनो घटना ना भइल रहल है, लेकिन यह तरीका से घटनाक्रम जहां अंधाधुंध फायरिंग भइल बटुए, 10 राउंड फायरिंग भइल बटुए, एहमें 4 लोग अस्पताल में भर्ती बटुए। मौका पे एसपी नीरज कुमार सिंह पहुंचल बानी, मामला के पता लगावे के प्रयास कर रहल बानी कि आखिरकार ई घटनाक्रम का हटुए, का कारण रहल हटुए कि यह घटनाक्रम में इतना बड़ा घटना के अंजाम दिहल गइल बटुए। मतदान तो शांतिपूर्ण तरीका से खत्मे हो गई रहल है, एकरा बाद यह तरीका से जौन घटनाक्रम बटुए भइल बटुए। आखिरकार एकरा पीछे कारण का बटुए, जौना तरीका से ही गोलीबारी के घटनाक्रम के अंजाम दिहल गइल बटुए। भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के अब सुदामा प्रसाद के बयान सुनाई, साथे साथ जिलाधिकारी के बयान सुनाई। लेकिन निहोरा रहेला कि चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी, ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के जवन धमक बटुए तवन देश ना विदेश तक पहुँचे। अब यह मामला के जल्दी उद्भेदन करे के बाद पुलिस प्रशासन के तरफ से सामने आ रहल बटुए। वही माले प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगावल गइल बटुए कि आरके सिंह के पक्ष के द्वारा यह तरीका के घटना के अंजाम दिहल गइल बटुए। हालांकि पक्ष विपक्ष सही चलत रहेला, एकर जांच पुलिस कर रहल बिया। दूध के दूध आ पानी के पानी जल्दी हो जाई। तब तक बयान सुनी, शेयर करी। अपनी हार से भाजपा जो है बौखलाई हुई है और लोकतंत्र में उसका भरोसा नहीं रहना। वो लोकतंत्र पसंद ही नहीं है उसको कि भाई माने लोकतंत्र में जीत हार होता है, चुनाव में उसको स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। और ये अपनी हार देख करके इन्होंने हताशा में ये कार्रवाई किया। पैगा में दलितों पर गोली चलाया। देवी दयाल राम 40 साल के हैं, उनको गोली लगी। राहुल कुमार दलित जो हैं 25 साल के नौजवान, उनको गोली लगी। 2 और लोगों को गोली लगी। आपको यही नहीं बल्कि छीने गांव में, एकौना गांव में, मठिया गांव में माने गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर हमले किए गए। और हम लोग मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो सांप्रदायिक सामंती
ताकतें हैं, जो अपराधी हैं जिन्होंने इन पर गोली चलाया, उनको तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और पूरे ज़िले में गरीबों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए कि ये लोग अपनी हार से बौखलाए हुए हैं और निश्चित तौर पर ये कहीं भी कुछ भी करने की माने ताक में है। इसमें इसलिए अक्सर विवाद क्या हुआ, क्यों गोली मारी गई इन लोगों को? मैं वोट दे रहे हैं, गरीब लोग वोट दे रहे हैं तो इसलिए उनको जलन है कि पहले जो है हम इनका वोट खुद मारते थे, ये अब साहस कर रहे हैं कि हम अपना वोट अपने से मारेंगे। यही है, उनको बात चुभ रही है कि जो लोग हमारे पाँव के नीचे रहते थे, पाँव की जूती बन करके रहते थे, वो आज अपने अधिकार की बात करते हैं और वो आज कह रहे हैं कि हम अपना वोट अपने देंगे। तो ये गोली इसी मारने का का आरोप बीजेपी एनडीए प्रत्याशी को? बिल्कुल माने भाजपा के लोगों ने माने गोली मारा है, भाजपाइयों ने गोली मारा है। उनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और वो गोली बंदूक के बल पर, हिंसा के बल पर लोकतंत्र का हरण करना चाहते हैं, जो होने वाला नहीं है। उनके प्रतिनिधि की भी पिटाई हुई है। वो आरोप लगा रहे हैं भाजपा माले समर्थकों पर कि सांसद प्रतिनिधि की पिटाई की गई है और उन पर जानलेवा हमला किया गया। हम लोगों को भी जानकारी मिली कि मैंने कोई जा कर के बूथ पर अगर गरीब मैंने वोट दे रहे हैं तो उनके साथ वो मैंने कहा जाए कि उनके वोट को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। वहाँ के अधिकारियों ने, जो पीठासीन पदाधिकारी थे या पुलिस के जवान थे, उन लोगों ने भी इनको मना किया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, क्या आप इनको मतदान करने दीजिए। लेकिन इनको था कि कैसे गरीब वोट देगा, दलित कैसे वोट देगा, पिछड़ा कैसे वोट देगा। तो इसी में मुझे जानकारी है कि कुछ नोक झोंक हुई है। ठीक है, धन्यवाद। सूचना मिली है कि जो झड़प हुई है दो ग्रुप के बीच में, वो गांव में हुई है। यद्यपि वहाँ मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई और पोलिंग पार्टी आ भी चुकी है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, इसकी डिटेल आएगी तो हम लोग ब्रीफ करेंगे। सर, इसी तरह बढ़ारा में सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग की प्रक्रिया पहले से ही वहाँ चल रही थी और जिला प्रशासन के लोगों ने भी उनको कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने शिकायत की थी। सर, ये भी पुलिस जो है उनके कंप्लेन को देखेगी, उसके बाद हम लोग इस पे कमेंट करेंगे। बट अदरवाइज़ इस दो इंसिडेंट के अलावा बाकी हर एक ज़िले में हर एक बूथ पे मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण। उन्होंने सर इसकी शिकायत आपसे भी की थी कि बूथ पर गड़बड़ हो रहा है। पोलिंग एजेंट बनाने को लेकर के उनका कुछ बयान था, पीठासीन पदाधिकारी उनके का कुछ और बयान था। अब जब आएंगे पीठासीन पदाधिकारी तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद मैं कन्फर्म कुछ बता पाऊँगा। सर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर